जो देश के लिए समर्पित है वो सोते नहीं है, राष्ट्रवाद की राह पर चलने वाले विचलित होकर रोते नहीं है और साजिशें लाख कर ले विपक्षी धर्म को हराने के लिए, लेकिन राम के भक्त कभी मायूस होते नहीं। राम भक्त मोदी जी का तीसरी बार राज तिलक होने जा रहा है। तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है और झोली भर भर के मोदी को गालियां देने वाली विपक्षी पार्टियां, राम मंदिर का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां, जनता से झूठ बोलकर भ्रमित करने वाली विपक्षी पार्टियां दूर दूर तक कंपटीशन में दिखाई तक नहीं दे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं अपने नानी के घर जा रहा हूँ क्योंकि मोदी हमें जेल भेजने की तैयारी में है। आपको एक कविता सुनाते हैं कि इनके षड्यंत्रों की तीर टेढ़ी होकर इन पर ही प्रहार करेगी, जनता आपकी दानों का पूर्ण रूप से संहार करेगी कि जैसा उसने व्यवहार किया ठीक वैसा ही व्यवहार करेगी। एकजुट होकर जनता धर्म के लिए उपकार करेगी, फिर भेष बदल के आने वाले दानव रण में टिक ना पाएंगे। परिणाम ऐसा होगा कि विरोधी दिख ना पाएंगे कि बिल में से निकलने वाले नेवलों की टोली एकांत हो जाएगी और 4 जून के बाद इन सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। जय श्री राम। मैं कोई बाला बिहारी जानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, सीतारमण येचुरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल, इन सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचारियों की लंबी लिस्ट तैयार है और तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होने के बाद ये सभी भ्रष्टाचारी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। जहां एक तरफ 75 वर्ष का एक वृद्ध प्रधानमंत्री 180 चुनावी रैलियों को संबोधित करके ध्यान करने चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये जाहिल विपक्षी मटन पार्टी करते हैं। अंतर साफ है, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है और ये दूसरे राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और सतयुग त्रेता द्वापर से ये चला रहा है कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले हमेशा सनातनियों संतों का अपमान किए हैं, उनको परेशान किए हैं। तभी तो ये विपक्षी कितना झूठा भ्रम फैलाए कि संविधान खत्म हो जाएगा मोदी आया तो, लोकतंत्र खतरे में है, मोदी अपना झोली भर रहा है और मोदी देश बेच रहा है, मोदी देश को बर्बाद कर दिया। मतलब कि अपने दाव के सभी का आजमाने के बावजूद भी ये विपक्षी जनता को भ्रमित करने में कामयाब नहीं हो पाए। जनता अपने मजबूत इरादे से टस से मस नहीं हुई और जनता ने इन राक्षसी प्रवृत्ति वाले विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। एक बात तो साफ है, संविधान तो खत्म नहीं होगा लेकिन इस देश से विपक्ष जरूर समाप्त हो जाएगा और जितने विपक्षी एकजुट हुए थे ना, इन सबकी आयु 4 जून तक ही है। उसके बाद ये सारा गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा। इनकी जो एकता थी वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए थी और देश को लूटने के लिए इनका गठबंधन बना हुआ था। आइए आपको एक कविता सुनाते हैं कि इनके षड्यंत्रों की तीर टेढ़ी होकर इन पर ही प्रहार करेगी, जनता आपकी दानों का पूर्ण रूप से संहार करेगी कि जैसा उसने व्यवहार किया ठीक वैसा ही व्यवहार करेगी। एकजुट होकर जनता धर्म के लिए उपकार करेगी, फिर भेष बदल के आने वाले दानव रण में टिक ना पाएंगे। परिणाम ऐसा होगा कि विरोधी दिख ना पाएंगे कि बिल में से निकलने वाले नेवलों की टोली एकांत हो जाएगी और 4 जून के बाद इन सबकी गर्मी शांत हो जाएगी और 4 जून के बाद इन सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कभी बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।